बीजेपी विधायक सरिता आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की है। सरिता आर्य ने पूर्व सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की। केदारनाथ की बीजेपी विधायक है शीला रानी रावत भी वहां पर मौजूद रही। पहले कांग्रेस नेत्री थी शीला रानी रावत और सरिता आर्य, लेकिन अब दोनों की मीटिंग के निकाले जा रहे सियासी मायने भी, तो यहाँ दोनों की ओर से जो मीटिंग की गई है उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, केदारनाथ की बीजेपी विधायक शीला रानी रावत भी यहां पर मौजूद रही। पहले कांग्रेस नेत्री थी शीला रानी रावत और सरिता आर्य। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब दोनों की मीटिंग के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट बताया है। इससे पहले हरीश रावत ने भी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से शिष्टाचार भेंट की थी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट यहां पर ये रही। सरिता आर्य ने पूर्व सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके अपने अलग सियासी मायने भी हैं। ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, हालांकि मुलाकातों का दौर जारी है और शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर इनके सियासी मायनों को समझने की कोशिश करें तो क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है? हाँ दीपिका, देखिए हरीश रावत के ऊपर जब से चुनाव हारे हैं तो बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, और यूं समझिए कि कांग्रेस में वो हाशिए पर आ गए हैं। लगातार जो कांग्रेस के ही नेता हैं वो सोशल मीडिया हो या फिर दूसरा तरीका हो, हरीश रावत पर ही निशाना साध रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में जो चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, उसकी तमाम जिम्मेदारी हरीश रावत के कंधों पर ही डाली जा रही है। देखिए हरीश रावत ये बात कबूल कर चुके हैं, वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, अगर जीतते तो जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से सियासी हलचल है। हलचल इस बात की है कि हरीश रावत यानी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अचानक से जब सतपाल महाराज के घर पहुंच जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, तो उनके साथ एक तस्वीर उनकी जारी होती है। हालांकि इसको शिष्टाचार मुलाकात बताया जाता है, भेंट बताया जाता है, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि पिछले 7-8 साल से सतपाल महाराज और हरीश रावत के बीच में तल्खियां बहुत बड़ी थी, उनके संबंध अच्छे नहीं थे, ये तमाम उत्तराखंड जानता है। लेकिन क्योंकि सतपाल महाराज कभी पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा में शामिल हो गए थे 2016 में, उसके बाद से और ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी हरीश रावत और सतपाल महाराज के बीच में। बहरहाल अब सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार जीत भी चुके हैं, कैबिनेट में भी रह चुके हैं, हाल फिलहाल भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके घर पहुंचते हैं। तो सबसे पहला तो चर्चा का विषय है कि हरीश रावत का सतपाल महाराज के घर पहुंचने का मकसद, उनके मायने क्या है, तो सियासी मायने भी इसके समझे जा सकते हैं। और दूसरा शिष्टाचार भेंट इसको बताया जा रहा है। अब एक और सियासी हलचल है दीपशिखा के, जो सरिता आर्य हैं वो नैनीताल से भाजपा की विधायक है, शीला रानी रावत केदारनाथ से भाजपा की विधायक है। दोनों नेत्रियां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के घर पर मिलने के लिए पहुंची थी, इसको भी शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। तो अब अगर दूसरे मायनों में देखा जाए, दूसरे तरीके से देखा जाए, तो सिर्फ ये कि हरीश रावत जिस तरह से कांग्रेस के अंदर निशाने पर है, हाशिए पर है, उनके ही नेता उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उनके बारे में लिखा जा रहा है। तो हो सकता है, देखिए क्योंकि पुराने ये लोग उनके मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं और पार्टी में रहे हैं, तो शायद सांत्वना देने के लिए पहुंचे हो। और दूसरा ये भी हो सकता है, देखिए हरीश रावत की जो बेटी है वो कांग्रेस की विधायक बनी है पहली बार हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से। तो हो सकता है क्योंकि अब कांग्रेस की वो विधायक बनी है, तो उनके ये आरोप हैं भाजपा सरकार के ऊपर कि बहुत ज्यादा भाजपा सरकार उनका साथ नहीं दे रही और परेशान किया जा रहा है। जो पूर्व विधायक वहां से हारे हैं यतीश्वर आनंद, वो उनको परेशान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अपनी बेटी के इस राजनीतिक कैरियर को सही करने के लिए या फिर भाजपा से एक समन्वय बैठाने के लिए उनकी ये मुलाकात हो। लेकिन इसके और भी बड़े कुछ मायने हो सकते हैं। सियासी जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ सियासी उलट पुलट एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिले। बहरहाल इन तमाम मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट के रूप में ही बताया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है। जी बिल्कुल राव शफात अली, अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में तमाम संभावनाएं मौजूद रहती हैं। अगर उन तमाम संभावनाओं को यहां पर इन शिष्टाचार मुलाकातों से जोड़कर देखा जाए तो किस तरीके की संभावनाएं फिलहाल भविष्य के लिए नजर आती है?
बिल्कुल दीपशिखा, संभावनाएं हमेशा से रहती हैं और देखिए नाराजगी का ये नतीजा है कि बहुत ज्यादा नाराजगी सतपाल महाराज के और हरीश रावत के बीच में थी। 2016 में सरकार गिर गई थी हरीश रावत की तत्कालीन, तो उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार माना जा रहा था वो कांग्रेस के 8 से 9 विधायक थे, हालांकि 11 विधायक छोड़ करके गए थे। लेकिन सतपाल महाराज एक बड़ा नाम है उत्तराखंड का, केंद्रीय राजनीति भी सतपाल महाराज कर चुके हैं, इसके साथ ही हरीश रावत भी बड़ा नाम है और दोनों दो बड़े दिग्गजों के बीच में जब टकराव हुआ तो ये माना जा रहा था कि अब कभी इनकी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कि वक्त बदला और वक्त के बदलने के साथ साथ हरीश रावत खुद सतपाल महाराज के घर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में जो दोस्ती और दुश्मनी है वो अस्थायी नहीं रहती, वो अस्थायी तौर पर होती है और वक्त को देखकर ही जो सियासी लोग हैं अपना जो फैसला है वो लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की सियासत उत्तराखंड में नजर आए जो हमेशा से उत्तराखंड का शगल रही है, हमेशा से चौंकाती रही है उत्तराखंड को सियासत भाजपा की और कांग्रेस की। लेकिन हाल फिलहाल ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल पेज पर डाली हैं, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ जो सियासी समीकरण है वो बैठाए जा सकते हैं। बिल्कुल राव शफात अली, तो ऐसे सियासी समीकरण फिलहाल यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।